तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई मेरे, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में ये 50 ऑब्जेक्टिव जो दे रहा हूँ उसको आप अच्छे से ज़रूर याद कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर रहा, आप सही सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। अब आपको पता होना चाहिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है कौन भाई। तो उसने कहा था जो कहानी है उसके कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और यह संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल 3 कहानियां लिखे थे, यह भी आपको याद होना चाहिए। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, लेकिन इसमें पूछा गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे कब, तो 1916 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 1915 मत लगाना, क्योंकि उसने कहा था कहानी का अगर प्रकाशन वर्ष पूछे तब आप 1915 लगाना तो करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से कई सारा क्वेश्चन करा दूंगा भाई, इसलिए ध्यान से जरूर देखना। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहां है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान पूछा गया आप सभी से, क्या होगा। जयपुर राजस्थान, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहां है, जन्म स्थान पूछे तब आप जयपुर राजस्थान लगाना, लेकिन यहां पूछा गया मूल निवास, इसीलिए आप लगा सकते हो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलेर नामक ग्राम है और जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। जयप्रकाश नारायण के माता का क्या नाम था। माता और पिता दोनों का नाम फटाफट से कमेंट करके बताओ आप सभी की जयप्रकाश नारायण के माता जी का क्या नाम था। तो आपको भी पता होगा फुलरानी, और पिताजी का नाम था हर्षु दयाल, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनरूप देवी भाई, क्या कभी याद आया। रामधारी सिंह दिनकर के माता जी का नाम था प्रभावती देवी, किसकी पत्नी का नाम था, तो ये जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम था। और विद्यावती ये भगत सिंह के माताजी का नाम था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, जितने भी ऑप्शंस मैं बता रहा हूं उससे क्वेश्चन जो बनता है उसको आप याद रखिएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने रहा क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल कब गए थे। जयप्रकाश नारायण भाई, संपूर्ण क्रांति जो भाषण है वो इन्हीं की देन है। जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो जेल गए थे वो गए थे 1932 में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 4 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कौन सा, तो राष्ट्र कवि दिनकर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, इसीलिए यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि याद रखिएगा आप सभी। और जयप्रकाश नारायण को क्या, तो लोक नायक के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है राष्ट्र कवि दिनकर थे, क्या थे, तो कवि भी थे और गद्यकार दोनों थे, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। बताओ जी। रोज जो कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो आपको पता होना चाहिए कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, सुरोगा युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल दिया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा रहे हो आप तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा भाई। लगाते चलो आंसर और याद भी करते चलो। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी भाषा थी। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी, तो
बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो खरी बोली, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। लगाओ जी, हेनरी लोपेज जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, बताओ आप सभी। तो ये रहने वाले थे कांगो अफ्रीका के, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक जो कविता है वह कैसी कविता है, ये पूछा गया आप सभी से, बताओ आप सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मैं बता दूं ये है व्यंग्यात्मक कविता, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में रखना है भाई, हिंदी में 100 में 100 लाना है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, एकदम किताब को जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके पढ़ डालो भाई, एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। हिंदी में 100 में 100 लाओ भाई, बड़ा आसान है। ओके चलिए देखिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, और क्लास को भी लाइक करते चलिएगा। जो जो बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करो ना भाई, देख क्या रहे हो। जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, जय कृष्ण मूर्ति बताओ जी। तो आपको पता होगा कौन सा, तो महामनीषी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लगा लो 11 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। नामवर सिंह जी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो आलोचना त्रैमासिक के, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परमार्थ बोले तो परम अर्थ होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही लग रहा है। यहाँ परमा जोड़ अर्थ मत लगा देना भाई, गलत हो जाएगा, परम अर्थ है, ऑप्शन ए सही है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, दुर्गम का विलोम क्या होगा। विलोम मतलब हो गया उल्टा शब्द पूछा गया है, तो दुर्गम का विलोम हो जाएगा सुगम, आपको भी पता होगा, बड़ा आसान है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल, ऑप्शन ए सही है, ध्यान में रखना है आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आंखों का तारा होना। अरे भाई आप सब मेरे आंखों का तारा हो, यानी कि बहुत प्रिय हो, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो प्रिय होना, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए देखिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है कान काटना। कान काट लिया भाई, कौन सा, तो कान काटना हो जाता है कौन सा, तो आपको भी पता होना चाहिए, हो जाएगा चतुर होना। अरे भाई फलाना का बेटा ना उसका कान काट लिया है, वो असली वाला कान नहीं काटा भाई, वो चतुर निकला। ओके तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस दूसरे काम में जो है पहले की अपेक्षा उससे ज्यादा निकल गया वो। ओके चलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं, नगर शब्द का विशेषण क्या होगा। नगर का विशेषण पूछा गया है, तो नागरिक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नगरवासी सब मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा। भारत का भारतीय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते आ रहे हैं, हमने आपको दे चुका है बातचीत चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव दे चुका है, उसने कहा था कभी कल या परसों अपलोड कर दिया गया था, आप लोग देख लिए होंगे। और फिजिक्स का भी पहला चैप्टर करा दिए हैं, बायोलॉजी का भी दूसरा चैप्टर तक हो गया है, अब तीसरा चैप्टर आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, जीव जंतु शब्द कौन समास है। जीव जंतु बीच में लाठी लगा है, तो द्वंद्व समास आप लगा दो ना जी, सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए देखिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। नीलांबर बोले तो नीला है जिसका अंबर, तो क्या लगा रहे हो, तो कर्मधारय हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए सही जवाब। यहाँ कर्मधारय होगा, धाकर यह होगा। ओके ध्यान रखिएगा, 21 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, भरपेट शब्द कौन समास है। भरपेट भाई लगाओ ना, करेक्ट आंसर क्या होगा, भरपेट में कौन सा समास होगा। मैंने बताया था यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आप लगाओ आंख बंद करके, अब यही भाव समास, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, चीरी मार, यानी कि चीरी को मारने वाला, कारक चिन्ह लग गया, तत्पुरुष समास लगा लो, ऑप्शन ए सही जवाब है। 23 का ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, सभा शब्द कौन लिंग है। सभा में लिंग पूछा गया आप सभी से, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सभा में जो लिंग है वो हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, जल शब्द में कौन सा लिंग है। जल में लिंग पूछा गया आप सभी से, तो बड़ा आसान सा सवाल है, जल में स्त्रीलिंग ही तो होगा भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 26 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, ईमान में
उपसर्ग क्या है? ईमान में उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है। ईमान में कौन सा हर दीर्घई है? तो भाई ऑप्शन ए लगा लो ना, ईमान में 26 का एक करेक्ट आंसर है। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है प्रकाश जोर इत, इत कौन में दिया गया है? तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। ये डबल ई मत लगाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ हर्षी का मात्रा लगा है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, पंकिल शब्द में प्रत्यय पंक जोर इल, कौन सा? पंकिल हो जाएगा क्या? पंक जोर इल कौन सा? तो ऑप्शन डी में दिया गया है। 28 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, काल के कितने भेद होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं भाई? टेंस जो होता है, टाइम एंड टेंस, वो कितने प्रकार के होते हैं? बताओ जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो आप लगा लो, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और कौन सा? तो फ्यूचर टेंस, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? हमेशा रहने वाला के लिए कौन सा हो जाएगा? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शाश्वत, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? उसको ये पूछा गया है। तो सब कुछ जानने वाला हो जाता है सर्वज्ञ भाई, और बहुत कम जानने वाला वो हो जाता है अल्पज्ञ। दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि दोनों को आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, जो ईश्वर पर विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? ईश्वर पर विश्वास रखता है तो वो हो जाएगा आस्तिक, और जो नहीं रखता है वो हो जाएगा नास्तिक। दोनों को याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? भाई बातचीत जो पाठ है वो क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है, क्या है? बताओ, फलाना ठिकाना क्या है? तो बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का ललित निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम बोले तो वो है बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जयप्रकाश नारायण को दिया गया था कौन सा? भारत रत्न एवं मैग्सेस सम्मान। भारत रत्न दिया गया था 1998 में, और मैग्सेस सम्मान दिया गया था 1965 में। दोनों को भाई याद रखिएगा, आप सभी ऑप्शन डी लगा लो तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, जैसी के पिता कौन थे? तो मलिक शेख ममरेज, उसी को मलिक राजे अशरफ बोलते थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मलिक शेख ममरेज। ओके, चलिए देखिए 36 नंबर सवाल देखिए, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम कौन सा होगा? तो मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 36 का सी राइट आंसर है, ध्यान में रखना आप सभी। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? तुलसीदास जी जो थे वो घर का परित्याग कर दिए थे, किस कारणवश? तो पत्नी के फटकार के कारण भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इनका कथा बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार जो है इनकी कविता को भी जरूर पढ़ना। ओके, चलिए 38 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, भूषण की कौन सी भाषा थी? भूषण जी किस भाषा के कवि हैं? तो भूषण जी ब्रज भाषा के महान कवि हैं, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा भाई। इंद्र जिमी जम पर, वाणो जियो अम्ब पर, रावण सदम पर, राम द्विज राज, ये वाला जो कविता है बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। ओके, चलिए देखिए 39 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार का नाम क्या है? ये पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगा रहे हो करेक्ट आंसर? तो आपको पता होगा, ये जयशंकर प्रसाद का रचना है, जो कि 1931 में प्रकाशित किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, चलिए 40 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है? बताओ। तो हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना और अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है, सबको याद रखना आप सभी। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, दूध शब्द कौन संज्ञा? दूध में संज्ञा पूछा गया है, तो आप लगा लो ना द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि नाप तोल वाला बात आ गया तो द्रव्यवाचक संज्ञा लगा सकते हो एकदम आंख बंद करके। चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, मित्रता शब्द कौन संज्ञा? मित्रता भाई
हम ये भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा मतलब दुश्मन है, जो भी है, तो आप कह सकते हो ये जो है भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि मित्रता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ओके, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। आयात शब्द का विलोम क्या होगा? आयात का विलोम यानी कि उल्टा निर्यात हो जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। 44 नंबर सवाल देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? लगाएंगे, देख के करेक्ट आंसर लगाना है। ओके, देखो 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है? ये पंक्ति वाला जो है कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, जैसे कि किसी भी कहानी या कविता से एक लाइन को उठाया और वहां लिख दिया और बोलेगा ये पंक्ति जो किस पाठ से लिया गया है, तब तो भाई कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए लाइन बाय लाइन पढ़ो अच्छे से, कि अभी बहुत टाइम है। हिंदी एक बार 2 से 3 बार ऐसे ही पढ़ के खत्म कर दो तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये रोज चैप्टर से लिया गया है। 2 बज गए, 3 बज गए, रोज वाला चैप्टर है, जो कि एक प्रकार का कहानी है। लेखक का नाम बोले तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। यह पंक्ति जो भगत सिंह के पाठ से लिया गया, एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। परंपराशील नाट्य किसने लिखा? परंपराशील नाट्य की बात कर ले तो वो लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए, जो कि 1960 में प्रकाशित किया गया था। 47 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मैं बता दूं, यह हुआ था 8 जनवरी 1925 को। आपको पता है तो लगाते चलो, 1925 में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखिए, तिरंगा शब्द कौन समास है? तिरंगा बोले तो 3 रंग, नंबर वाला बात हुआ तो द्विगु समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या हुआ? ज्ञान का उदय ज्ञानोदय होता है भाई, तो ज्ञानोदय कौन सा हो जाएगा? तो ज्ञान का उदय। ऑप्शन सी राइट आंसर है, लगा लो आप सभी। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, आपके सामने आ चुका है और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु का नाम क्या पूछा गया आप सभी से? तो दीक्षा गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लाए थे आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने करा दिया। अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करना, एकदम रट लेना, ये आपका दायित्व है, इसीलिए जरूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।